मेरा नाम पूजा चोपड़ा है, मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ और पिछले 8 साल से मैं और मुनीश जी मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ये बिजनेस हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग की तरह आया है और थैंक्स करूंगी सुरेखा मैम का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है, आज मुझे बोलने का मौका दिया है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और कहते हैं ना, गुरु को सिर पे राखिए, तो जब हमारा गुरु हमारे साथ होता है तो कोई भी टेंशन नहीं होती है। तो ऐसे सुरेखा जी ने हमें इस बिजनेस के बारे में बताया और हम 8 सालों में जो हमने चाहा वो हमने पाया। और 8 साल पहले से स्टार्ट करती हूँ, क्यों हम इस बिजनेस में आए, क्यों हम मोदी केयर में आए, क्यों हमने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया। अपनी आप बीती सुनाऊंगी आज मैं आपको, वो स्टोरी सुनाऊंगी जो हमने महसूस किया जो 8 साल में, और 8 साल पहले हमारी जिंदगी कैसी थी। 8 साल पहले की बात है। पहले तो एक्चुअली हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं, मुनीश जी भी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, मैं भी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ। हम लोग अच्छा कर रहे थे, वो इन्फोसिस में थे, मेरा भी अपना काम था, बढ़िया चल रहा था। मगर हमने एक ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप कर लिया, और जब हमने ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटअप किया तो हमें बिजनेस कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि बिजनेस ग्रो नहीं कर पाया, हम फेल हो गए उसमें। हमें उसमें काफ़ी लॉस हुआ और हालात थोड़े मुश्किल हो गए। हमारा वो जिंदगी का जो दौर था वो स्ट्रगल का पीरियड था। हमें ऐसा लग रहा था कि बच्चों की फीस कैसे देनी है, घर नहीं था अपना, सब कुछ हालात मुश्किल थे। और उन हालातों को हम लोग बढ़िया करना चाहते थे मगर हो नहीं पा रहे थे, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। और एक दिन ऐसा आता है, मेरी बेटी, 8 साल पहले की बात बताती हूँ, मोदी केयर से पहले की बात है ये, ध्यान से सुनिएगा। मेरी बेटी स्कूल जाती है और स्कूल से जब वापस आती है और आके बोलती है, वो ड्राइंग में अच्छी थी, वो ड्राइंग बुक अपने पापा को दिखाती है और बोलती है कि मेरे नंबर अच्छे आए हैं। मुनीश जी उसकी ड्राइंग बुक देखते हैं और थोड़ी देर में उसको बोलते हैं कि तू स्कूल कल जाएगी तो कल 5 ड्राइंग बुक्स लेके आना। वो 5 ड्राइंग बुक्स अगले दिन जाती है, उसको 100 रुपीज दे देते हैं। वो अगले दिन स्कूल जाती है और उसको वो 5 ड्राइंग बुक्स ले आती है, और नेक्स्ट डे वो ड्राइंग बुक लेके आती है, 5 ड्राइंग बुक्स अपने पापा को दे देती है। और मैं भी सब पास बैठी हूँ, मैं सब सुन रही थी और मैं सोच रही हूँ कि पैसे तो है नहीं, ये क्यों 5 ड्राइंग बुक्स मंगवा रहे हैं। मगर मैं बोली नहीं, मैं चुप करके सुन रही थी। और वो ड्राइंग बुक्स जब लेके आई और उसने अपने पापा को वो ड्राइंग बुक्स दे दी, उन्होंने, मुनीश जी ने वो 5 ड्राइंग बुक्स ली और उनको उस ड्राइंग बुक्स को लेके मार्केट चले गए। जाके उनको बाइंड करवा के एक बड़ी सी एक बुक बनवा के ले आए। वो ले आए और बैठ गए आके। तब मेरी बेटी छोटी थी, स्कूल जाती थी, और मेरे को भी बुलाया पास में और हम दोनों बैठ के कहते, पूजा तुम आओ। हम बाहर ड्राइंग रूम में बैठे, मेरी बेटी साथ में बैठ गई और मुझसे पूछते हैं, तेरे सपने क्या हैं, तुझे क्या चाहिए है। हालात ऐसे थे कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुनीश जी मेरे से क्यों पूछ रहे हैं तुझे चाहिए क्या है, क्योंकि अभी मैं उस हाल में नहीं थी कि मैं कुछ बताऊं। मुझे फिर पूछते हैं तुझे क्या चाहिए है, तो मैंने बोला मुझे बैंगल्स चाहिए, क्योंकि पिछले महीने ही मेरी बैंगल्स बिकी थी। और मैंने बोला, मैं क्या, मेरा सारा गोल्ड बिक गया था तब, तो मैंने बोला मुझे ना बैंगल्स चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं बैंगल्स नहीं पहनूं, तो मुझे बैंगल्स पहननी अच्छी लगती थी। तो उन्होंने ना उस ड्राइंग बुक पे लिख दिया बैंगल्स, ड्रीम्स लिखने शुरू कर दिए, बैंगल्स का लिखा। फिर हमारे पास स्कूटी थी, मुझे स्कूटी पे बिठाया और उस ज्वेलर के पास ले गए जहाँ पे मेरा गोल्ड बिका था। 1 महीना पहले मेरा गोल्ड बिका था और मुझे उस ज्वेलर के पास ले गए जहाँ पे मेरा गोल्ड बिका था और मुझे जाके बोलते तुझे क्या चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं परेशान थी। मैंने फिर इनको बोला, मैं क्या, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं परेशान, मतलब मैं क्या बताऊं। मैं पहले इनको देख रही हूँ, मुनीश जी को देख रही हूँ, फिर ये देख रही हूँ कि मेरे को फिर पूछ रहे हैं। मगर उस टाइम मुझे ऐसे लग रहा था या तो मुनीश जी को कुछ दिक्कत हो गई है कि पैसे कम हो गए हैं या हालात ऐसे हो गए हैं, तो हो सकता है कि इनका जो मेंटल स्टेट है वो बिगड़ गया है। तो मगर ना चाहते हुए भी मैंने इनको आंसर करने शुरू कर दिए। मैंने दुकान पे भी इनको बताया मुझे ये भी चाहिए। फिर ये मेरे को सूट वाली दुकान पे लेके गए और मुझे बोलते तुझे कैसा सूट चाहिए, कैसे कपड़े चाहिए। मैंने 2-4 बता दिए ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो तब हालात नहीं थे। सब कुछ बताया, मार्केट में 2-3 शॉप्स पे लेके गए। हम घर आए, मैं बहुत रोई उस दिन, मैं बहुत रोई, मुनीश जी बहुत रोए और उस दिन हम सारी रात नहीं सोए।
क्योंकि मैंने इनको बोला आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है कि अभी तो हालात ऐसे नहीं, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो। मगर उन्होंने सब लिख दिया। मुनीश जी बहुत रोए और उस दिन मुझे बोलते मैं जिंदा हूं, मेरा हौसला जिंदा है, तू क्यों परेशान होती है। वो हमने डायरी बना ली और रख ली, काम शुरू हो गया, वो हम भूल गए। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, जब मोदी केयर में आए हैं और वो सारे सपने जो हमने लिखे थे वो सारे सपने सच हो गए हैं। जो उस दिन उन्होंने मुझे बैंगल्स लिख के दी थी, जैसे सूट बोले थे, जैसी गाड़ियां उन्होंने मुझे बोली थी, वो सारी उन्होंने मुझे लेके दी। अगर आप लोगों का हौसला जिंदा है, अगर आप जिंदा हो, आपका हौसला जिंदा है, तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। अपने आप पे यकीन रखना, अपने सपनों पे यकीन रखना। अगर आपके सपने हैं और मोदी केयर का, भगवान का, आपका, आपकी माँ बाप की दुआओं का साथ है, तो आपका हर सपना सच हो सकता है। मोदी केयर ने हमें, हमारी पेन को बदल दिया, हमारे जो परेशानियां थी वो सब चली गई और हमारे सारे सपने मोदी केयर ने पूरे किए। मैं मोदी केयर से पहले स्कूटी चलाती थी, अभी मैं जगुआर चलाती हूँ, मुनीश जी फॉर्च्यूनर चलाते हैं। और जब मेरी बेटी 18 इयर्स की हुई तो उसको थार लेके दी, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को बोला था कि जब तू 18 साल की होगी तो जिस गाड़ी को हाथ लगाएगी हम तेरे को वो लेके देंगे। क्योंकि जब हमने मोदी केयर बिल्ड किया तो हमने कई बार उसको अकेले भी छोड़ा, कभी वो हमारे कारण परेशान भी हुई, कभी हमने उसे निग्लेक्ट भी किया। मगर जब वो 18 साल की हुई तो उसने जिस गाड़ी पे हाथ लगाया, हमें मोदी केयर ने इस काबिल बना दिया कि हम उसको लेके दे पाए। और मोदी केयर के कारण मतलब मुझे लगता है कि जिंदगी अच्छी हो गई है, हमारे सारे सपने पूरे हो गए हैं। और आप लोग अगर इन हाथों से मेहनत करो और अपने आप पे यकीन रखो, मोदी केयर पे यकीन रखो, तो आपके भी सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और मोदी केयर से पहले जिंदगी डिफरेंट थी और आप लोगों को ये होप दे रही हूँ, अगर आप मोदी केयर में इन हाथों से काम करते हो, अपने आप पे यकीन रखते हो, तो आपका हर सपना पूरा हो सकता है। हमने ना काम किया, हमने हमेशा एक्शन किया, हमने काम के साथ साथ ना अपने आप पे भी यकीन रखा। हमें ना एक चीज पता चल गई थी कि अगर हम जो सोचते हैं ना वो हमें मिल जाता है। अगर हम अपने बारे में बुरा सोचेंगे तो हमें बुरा मिलेगा, हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा। हमें ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चल गया था। हमें पता चल गया था कि ये यूनिवर्स जो है लॉ ऑफ कर्मा पे चलता है, लॉ ऑफ अबंडेंस पे चलता है, और इस यूनिवर्स में सबके लिए सब कुछ है। जो आप चाहोगे आपको मिल जाएगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल सकती हैं, बड़े बड़े घर मिल सकते हैं, हर वो चीज जो आप चाहोगे मिल जाएगी। मगर आपको तैयार होना पड़ेगा, पहले आपको अपना माइंडसेट वैसा करना पड़ेगा। तो हमने अपने माइंडसेट को बड़ा किया, हमने हमेशा अच्छा बोला। जब हमने मोदी केयर शुरू किया तो हम एक सॉन्ग सुनते थे, वो पंजाबी सॉन्ग है, हुण देर नहीं दिना च रब छेती कराऊ बल्ले बल्ले। हुण देर नहीं है, दिनों में आपके दिन बदलने वाले, हमारे दिन बदल जाएंगे, हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे। हम हमेशा यही सुनते थे। हमने अपने आप को, हमने अपने इंटरनल म्यूजिक ये चला लिया था। हमने कभी भी किसी नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ में जगह ही नहीं दी। हमने अपने दिमाग में कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आने ही नहीं दिया। हमें सिर्फ क्या दिखता था, हमें मोदी केयर से हमारे सपने पूरे होते नजर आते थे। हमेशा ऐसे लगता था कि अब तो जिंदगी बदलने वाली, क्योंकि हमें अपने अप्लायंस के चेक दिख गए थे। हमें पता चल गया था कि लोगों का लाइफस्टाइल मोदी केयर में चेंज हो रहा है, तो हमारा हो जाएगा। और हमने इसी इंटरनल सिग्नल के साथ मोदी केयर को शुरू किया। और आप लोगों को यही बोलूंगी, अगर आप 1% भी डाउट अपने आप पे रखते हो तो प्लीज मत रखिएगा। छोटा सा डाउट भी आपको आगे नहीं लेके जाएगा। 100% बिलीव करिए अपने आप में, 100% बिलीव करिए मोदी केयर में, 100% बिलीव करिए अपने अप्लायंस में, और जो भी आपके सपने हैं वो सारे सच हो जाएंगे। हमने हमेशा वही बोला जो हमें चाहिए था। हमने पावर ऑफ वर्ड्स को हमेशा वो उसी पे काम किया। हमने वैसी सेल्फ टॉक की जैसे हमें चाहिए था। थैंक यू गॉड हम आगे बढ़ रहे हैं, थैंक यू गॉड मोदी केयर से हमारा चेक बढ़ रहा है, थैंक यू गॉड हमारे पास अच्छी अच्छी गाड़ियां आ गई हैं, थैंक यू गॉड हमने फॉर्च्यूनर ले लिया है, थैंक यू गॉड हमने जैगुआर ले ली है। ये सारी चीजें हमने बोलनी शुरू कर दी। हमने हमेशा वही बोला जो हमें चाहिए था, जो हमें चाहिए नहीं था हमने कभी भी वो नहीं बोला। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको चाहिए हमेशा उसी पे फोकस करिए, जो आपको नहीं चाहिए उसको मत बोलिए, क्योंकि यूनिवर्स सब सुनता है।
हमें पता चल गया था कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमें ना माइंड पावर पता चल गई थी कि स्किल सेट से भी पहले आपका माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। हमें पता चल गया था अगर हमारा माइंडसेट बढ़िया हो जाएगा तो हम हर वो चीज हासिल कर लेंगे जो हमें चाहिए, चाहे वो नेम है, चाहे फेम है, चाहे शोहरत है, चाहे गाड़ियां हैं, चाहे पैसे हैं। जिसका भी जितना बड़ा माइंडसेट है उतना ही वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो हमें पता चल गया था कि हमें अपने माइंडसेट को बदलना है। सारी माइंडसेट की ही गेम है। तो हमने अपने हमेशा माइंड को ही सिग्नल दिए, नो डाउट हमने एक्शन किए, हमने अट्रैक्शन और एक्शन को हमेशा बैलेंस में रखा हमने, क्योंकि ये दोनों चीजें अगर इकट्ठी काम करती हैं तो मिरेकल होते हैं। हमने यूनिवर्स की पावर को देखा, हमने अपने एक्शन पे हमने हमेशा फील्ड में काम किया, हमने एक्शन किया, और तो क्या हुआ, हमारी लाइफ में मिरेकल हो गए। हमने जो चाहा हमने पाया। और आप लोगों को भी यही बोलूंगी, एक्शन करिए और हमेशा अपने माइंड में वही रखिए जो आपको चाहिए है। हमें ना सबकॉन्शियस माइंड की पावर का पता चल गया था कि ये जो आप चाहोगे, जैसे सीड आप सबकॉन्शियस माइंड में डाल दोगे वैसे ही आपको मिलेगा। जैसा सीड डालोगे वैसा ही फ्रूट मिलेगा। अगर अपने लिए नेगेटिव डालोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा, अगर आप अपने लिए पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। अगर ये बोलोगे कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर ये बोलोगे कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता तो कुछ नहीं कर सकेंगे। तो हमें ये पावर का पता चल गया था, हमें पता चल गया था कि सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर कैसे देना है, और हमने वही काम करना शुरू कर दिया। हमने हमेशा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भी काम किया। तो आप लोगों को यही बोलूंगी, सबकॉन्शियस माइंड पे काम करिए, इस पे वही सीड डालिए जो आपको चाहिए है। हमने अपने लिए अच्छा बोला, सबकॉन्शियस की पावर को पहचाना, और उसके अलावा हमने क्या किया, हमने विजुअलाइज किया। हमने हमेशा अपने आप को सक्सेसफुल देखा। हमने हमेशा हमने अपनी आंखों, मन की आंखों से अपनी वो पिक्चर देखी जैसी हम चाहते थे। हंसता हुआ चेहरा, अच्छे कपड़ों में, अच्छी गाड़ियों में, स्टेज के ऊपर फूल माला डली हुई है और अपलाइंस हमें कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, केक कट रहे हैं, हमारे मुंह में डाल रहे हैं। हर वो चीज हमने अपने मन की आंखों से देखी। क्या आप अपने आप को अपनी मन की आंखों से सक्सेसफुल देख सकते हो? अगर आप देख सकते हो तो आप हो सकते हो। एक एक्सरसाइज करना, आप अपने आप को विजुअलाइज करना कि आप सक्सेसफुल हो गए हो। आप सबने ये करना है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो पहले अपने आप को फील करके देखना, एक बार देख के देखना आप कैसा महसूस करते हो। आंखें बंद करना, अपने आप को देखना कि जैसा चेक, देखो अभी SMAP आ गया है 2.0, तो उसमें तो और आसान हो गया है कि इस प्लान में गाड़ियां, घर, सब कुछ और आसान हो गया है। तो इस प्लान में आप अपने आप को कम से कम 1 लाख चेक पे, इससे छोटा सोचना भी मुझे लगता है पाप है अभी, तो इतने चेक पे या जो टाइटल आप चाहते हो उस पे, स्टेज पे फूल माला डली हुई, आपकी अपलाइन आपके साथ, आपके घर वाले आपके साथ, उनकी फीलिंग्स, वो फूलों की सुगंध, वो जो केक कट रहा है, वो जो कांग्रेचुलेट वो कर रहे हैं, वो आपके कानों में जो आवाज आ रही है उसको सुन के देखना, फिर वो फीलिंग्स को देखना। और एक काम कर, ये देखने के बाद जब आपने देख लिया, महसूस कर लिया, तो रिकॉर्ड करना इसको अपने मोबाइल पे, अपनी वो चीज रिकॉर्ड करना। जैसे आप स्टेज पे हो, आपका चेक आ गया है और आप कैसे बोल रहे हो, आपकी स्पीच क्या होगी, ये रिकॉर्ड करना। और जब भी आपका प्लान दिखाने का दिल ना करे, जब भी आपका फील्ड में जाने का दिल ना करे, तो वो रिकॉर्डिंग सुन लेना। मैं क्या करती थी, मुझे बोलना नहीं आता था, मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी। मैं जब स्टेज पे जाते थे और जो सक्सेसफुल लोग स्टेज पे जाते थे, तो हमारी आंखों से आंसू आ जाते थे। ऐसे लगता था कि ये हमारे साथ हो गया है। जब कोई लेडी स्टेज पे जाके बोलती थी तो मुझे लगता था मैं बोल रही हूँ, मुझे लगता था कि मतलब हो जाएगा। अपने आप को हमने विजुअलाइज करिए, अपनी सक्सेस को बोलिए अपने लिए अच्छा, पावर को पहचानिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की, और अपने आप को हमेशा सक्सेसफुल ही देखिए, राइट। और वाइटलाइज करिए, जो आपने देख लिया उस चीज की एनर्जी को फील करिए। अगर आप जैसी कार चाहते हो, शोरूम में जाइए, गाड़ी में बैठिए, फोटो खिंचाइए, कौन से रंग की गाड़ी, कौन सा मॉडल, आपको क्या चाहिए है। हमने हमेशा अपने सपनों को अपने सामने रखा है। हमने जब भी 31 दिसंबर आता है तो अगले साल के हमारे गोल हमारे विजन बोर्ड पे लग जाते हैं, और सच बताऊं वो सारे पूरे हो जाते हैं।
मोदी केयर में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि जितने भी सपने आप लोगे वो सारे पूरे हो जाएंगे, बशर्ते आप अपने हाथों से, अपने दिमाग से काम करोगे। काम करने वालों के सारे काम मोदी केयर में बन जाते हैं। आपको काम करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपका ड्रीम इतना बड़ा होना चाहिए कि आप ग्रो हो जाओ, आपके साथ जुड़ने वाले लोग ग्रो हो जाएं। आपका ख्वाब इतना बड़ा होना चाहिए कि आप खुशहाल हो जाओ, आपके साथ जुड़ने वाले लोग खुशहाल हो जाए। आपका ड्रीम इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको लोगों की दुआएं मिलें। आपका ख्वाब इतना बड़ा होना चाहिए कि लोग आपकी मिसाल दें कि कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पे आ गए हैं। आपका ख्वाब इतना बड़ा होना चाहिए कि लोग आपके लिए साजिशें करने लगे। आप अपने अपने सपनों को बड़ा कर लीजिए। मोदी केयर में तो छोटा सोचना भी पाप है। और जो अब नया प्लान आया है SMAP 2.0, वो तो हमारा प्रूवन प्लान है, जिसमें हर सपना पूरा हो जाएगा। कंपनी ने 10% और डाल दिया है इसमें। और अभी तो कार फंड भी बढ़ गया, हाउस फंड बढ़ गया। अभी तो मोदी केयर के कंसल्टेंट्स की बड़ी बड़ी नई कारें आएंगी, उसकी गिनती बढ़ जाएगी, लोग नए घर बनाएंगे। अभी तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई है। अभी तो LPB बढ़ गया, 15% से 17% आ गया। डायमंड एंड अबव के लिए 1% का एनुअल पूल आ गया। इतना कुछ कंपनी ने डाल दिया है। 30% का तो रिटेल प्रॉफिट पे उसको बढ़ा दिया। हमारा अकमुलेट कर प्लान में अकमुलेशन आ गई। हर चीज प्लान को बारीकी से इतना फाइन ट्यून, इतना बढ़िया कर दिया है। तो अब बारी हमारी है। अभी बहुत सारे लोग होंगे, अभी हम तो इस प्लान में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि अभी और बढ़िया होने वाला है। अभी तो सबके सपने सच होने वाले हैं। अभी ये जो चेंज हुआ है, कुछ लोग होंगे इसमें अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होंगे इसमें अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, इसमें अपने बड़े बड़े चेक देखेंगे, उसके लिए काम करेंगे। और आपको यही बोलूंगी, ये प्लान आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको पहचानिएगा, ओपन माइंडेड होके इस पे काम करिएगा, अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठ जाइएगा और अपने लिए जो भी वो आपके लिए स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, आपका चेक बताते हैं, वो चेक आप अपने आप को लेते हुए विजुलाइज करिएगा कि मैं स्टेज पे उनके हाथों से टोकन ऑफ लव ले रहा हूँ। ये चीजें स्किल, जब आपका माइंडसेट बड़ा हो जाएगा ना, तो स्किल सेट भी आ जाएगा। और सेकंड बात, आपको अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा अपनी हैबिट्स में। आपको पता है कि आपकी कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको आगे जाने से रोक रही हैं, जो आपको सक्सेसफुल नहीं होने देती हैं। आइडेंटिफाई करिए, उनको पहचानिए और उन आदतों को अपनी लाइफ से दूर करिए। क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी लाइफ में ऐसी हैबिट्स के लिए जगह नहीं होती है। तो हम हमेशा एक्शन की तरफ ही रहे हैं। हमें किसी भी चीज ने एक्शन से दूर नहीं किया है। तो आप चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी केयर हमारी प्रायोरिटी पे रहा है, मोदी केयर सेंटर में रहा है, बाकी सब चीजें आसपास घूमी है। इसीलिए मोदी केयर ने हमें वो सब कुछ दिया जो हमने मोदी केयर से चाहा था। और जो ये प्लान आया है SMAP 2.0, इसको पहचानिएगा। ये हमारा प्रूवन प्लान है, इसको याद रखिएगा। इसमें अगर आप जितना भी अपना चेक सोच सकते हो, अपनी अपलाइन के साथ बैठिएगा, इसको डिजाइन करिएगा और उस पर काम करिएगा, तो डेफिनेटली वो जो चेक है वो आप ले पाओगे। और जब भी आप बाहर जाओ, प्लान दिखाने के लिए जाने लगो, डेमो करने के लिए जाने लगो, लोगों से बात करने के लिए जाने लगो, तो मिरर में देखना, मिरर के सामने खड़े होके अपनी आंखें देख के, आंखों में देख के, और अपने आप को ये बोलना कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, ये मोदी केयर में सक्सेसफुल मैं हो सकता हूँ और ये निश्चित है। तो जब भी आप बाहर जाने लगो, जब भी आप मिरर में देखो, तो अपने लिए बोलो, अपनी ग्रोथ के लिए बोलो। तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, ये आपकी तरक्की में और सहायक होगा। तो ये जरूर करिएगा, क्योंकि जो मिरर में आप जिसको देखोगे ना, जब आप उसको होप दोगे ना, अपने आप को होप दोगे कि मैं हूं ना, तो क्या होगा, ये और इजी हो जाएगा, सक्सेस और पास आ जाएगी। अपने आप के लिए लिखना है, अपने आप के लिए बोलना है, अपने सारे जो विजन बोर्ड बना देना है। क्या आपने ये जो 23 के लिए अपना विजन बोर्ड बनाया है? आपको चाहिए क्या इस साल? आप कहाँ पे हो और कहाँ पे जाना चाहते हो इस साल? क्या आपने सोचा है? क्या आपने लिखा है? कहते हैं लिखे हुए सपने सच होते हैं। हमारे भी सारे जो लिखे हुए गोल्स हैं वो सारे सच हुए हैं।
लिखिए अपने आप के लिए, बोलिए। जो आप अपने लिए गोल डिसाइड करते हो उसको बोलना शुरू कर दीजिए। जब आप बोलते हो ना तो आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी है, वो यूनिवर्स में जाती है। यूनिवर्स ना फ्रीक्वेंसी को समझता है। आपकी फ्रीक्वेंसी है, मेरी फ्रीक्वेंसी है, मैं इस रूम में बैठी हूँ, इस रूम में भी फ्रीक्वेंसी है। जैसी फ्रीक्वेंसी पे होंगे, जो हमें चाहिए होगा वही हमें मिलेगा। तो आप जो अपने लिए बोलोगे वही आपको मिलेगा। तो अपने गोल्स को डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए। जब आप अपने गोल्स को डिक्लेयर करोगे, लोगों को बताओगे मैं कार लेने वाला हूँ या मोदी केयर से मेरा इतना चेक आने वाला है, तो क्या होगा, वो चीजें पहले दिमाग, जब कोई घर भी होता है तो वो पहले दिमाग में बनता है, फिर उसके बाद मैप पे बनता है, फिर वो बनता है। तो जब आप अपने लिए बोलोगे, और भगवान को पता चल जाता है कि जब आप अपने आप पे यकीन कर रहे हो तो भगवान भी आपका साथ देता है। तो बोलना शुरू करिए अपने गोल्स को, जो आप लिखते हो। अपने विजन बोर्ड को बनाइए, अपने लिए अच्छा बोलिए। सेल्फ टॉक एक तो है, हम लोगों से बात करते हैं, हमने आपस में बात की, मैं आपसे बात कर रही हूँ या आप किसी से बात कर रहे हो, मगर एक बात होती है जो हम अकेले होते हैं तब हम क्या बात कर रहे हैं। दिमाग कभी भी खाली नहीं बैठता है, दिमाग में हमेशा थॉट्स चलते रहते हैं, और हमेशा जो थॉट्स है ना, ज्यादातर ये नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। कभी हमारे पास्ट को लेके नेगेटिव हम सोचते रहते हैं, कुछ जो पास्ट में नेगेटिव इवेंट हुआ उसको सोचते रहते हैं, तो कभी फ्यूचर को लेके नेगेटिव हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। जो माइंड है ना, वो प्रेजेंट में कम रहता है, पास्ट या फ्यूचर में ज्यादा रहता है। तो जो भी आपके दिमाग में चलेगा ना, वही आपकी रियलिटी बन जाएगा। जब अगर आप पास्ट का नेगेटिव सोच रहे हो तो आपका माइंड सोचेगा यही आपके साथ हो रहा है, तो वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा पास्ट के किसी इवेंट को भी याद करना है, रिकॉल करना है तो पॉजिटिव को याद करना है, कभी भी नेगेटिव इवेंट को याद नहीं करना है। और अगर फ्यूचर में भी देखना है तो अपने आप को अच्छा देखिए ना, अच्छा महसूस करिए ना, सक्सेसफुल देखिए ना। ओवर थिंक भी करना है तो बढ़िया करिए ना। तो हमेशा अपने लिए अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है। नेगेटिव थॉट्स के लिए जिंदगी में जगह नहीं होनी चाहिए। ये यूनिवर्स है ना, 4 चीजों पे काम करता है, आपके फीलिंग्स पे, आपके थॉट्स पे, आपके बिलीव्स पे, आपके एक्शंस पे। आपकी फीलिंग्स क्या है, मोदी केयर को लेके आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, आप कितने ज्यादा कमिटेड हो, आपके थॉट्स क्या हैं, आप करना क्या चाहते हो, आपका एक्शन प्लान क्या है, आपका बिलीव क्या है। क्या आपको अपने आप पे बिलीव है? क्या आपको अपनी सक्सेस पे बिलीव है? क्या आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो? तो आपने अपने सबकॉन्शियस में बिलीव भर देना है कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। मिरर में देख के, हमेशा बोल के, जब भी टाइम लगे, जब आप चल रहे हो तब भी अपने लिए अच्छा बोलना है। आज जितने भी लोग मीटिंग में हो, मेरी मीटिंग करना सक्सेसफुल हो जाएगा अगर आप अपने लिए नेगेटिव सोचना और बोलना बंद कर दोगे। मेरी किस्मत खराब है, ब्ला ब्ला ब्ला, कई लोग ऐसे बोलते हैं। तो क्या होता है, वो यूनिवर्स से वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं। जो लोग क्राई करते हैं, कंप्लेन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो पता क्या कहते हैं यूनिवर्स को, मोर ऑफ दिस, मोर ऑफ दिस, मोर ऑफ दिस, मुझे ये दे दो, मुझे यही चाहिए। यही जो बोलते हैं ना वही मिलता है। जो लोग प्रेज करते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं, जो एक्नॉलेज करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो यूनिवर्स को बोलते हैं मुझे यही मोर ऑफ दिस, मोर ऑफ दिस, मोर ऑफ दिस, कि मुझे। यूनिवर्स भी वही देगा जो आप चाहते हो। यूनिवर्स आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, जो अपने बारे में, वही देगा। आप जो हो वो आपके विचारों का नतीजा है, जो आप अपने लिए सोचते हो। तो अच्छा सोचिए, अच्छा मिलेगा। और बढ़िया बोलना है और नेगेटिव थॉट्स को जगह नहीं देनी। ओवर थिंक भी करना है तो बढ़िया करना है। रात को सोने से पहले शुक्राना करना है भगवान का, जो आपके पास है उसके लिए शुक्र करिए। अपने घर में है, अगर गाड़ी है तो उसका शुक्राना, अगर मोटरसाइकिल है तो उसका शुक्राना, एक्टिवा है तो उसका शुक्राना, फैमिली में लोग प्यार करने वाले हैं तो उसका शुक्राना, भगवान ने खाने के लिए रोटी दी है तो उसका शुक्राना। हर उस चीज का शुक्राना जो आपके पास है। भगवान शुक्राना करने वालों का ज्यादा देता है। तो शुक्राने में रहिए, हमेशा शुक्र करिए। और अगर आज हालात ऊपर नीचे हैं, कुछ लाइफ में नहीं है, तो सब्र करिए। सब्र करने वालों को भी मिलता है। सब्र और शुक्र का तालमेल जरूरी है, और अगर ज्यादा है तो गुरूर नहीं करना।
सब्र शुक्र रखना है, हमेशा शुक्राने में रहना है। जिस चीज का शुक्राना करोगे वो ज्यादा मिलेगी। कंप्लेंट से दूर रहना है। आप जितनी कंप्लेंट करोगे उतना लाइफ में पीछे हो जाओगे। जितना शुक्राना करोगे देख लेना वो उतना ही ज्यादा मिलेगा। और दिमाग में हमेशा अपने आप को सक्सेस की तरफ देखना है। प्लान दिखाने जाते टाइम भी आपको लगना चाहिए कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, मैं लाइफ में आगे जा रहा हूँ, तो आपके लिए वही चीजें बननी शुरू हो जाती है, कायनात आपको देना शुरू कर देती है। और अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट चलता है, कि थोड़ा सा भी डाउट आता है अपनी सक्सेस को लेके, तो आपने क्या करना है, आपने आंखें बंद करनी है, 1 2 3 काउंट करना है और बोलना है स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ये थॉट नहीं चाहिए है, उन थॉट्स पे नहीं जाना। आपने अपने आप को सिर्फ मोदी केयर में सक्सेसफुली देखना है। क्या आप ऐसा कर सकते हो? अगर आप ऐसा कर सकते हो तो क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव थॉट चलेंगे। तो जो इंसान पॉजिटिव होते हैं ना, तो उनके लिए लाइफ और इजी हो जाती है, उनको सक्सेस और मिलती है। तो विजन बोर्ड बनाना है, आपने अपने लिए अच्छा बोलना है, आपने हमेशा अच्छा सोचना है, नेगेटिव थॉट को जगह नहीं देनी, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। जो लोग आपको बोलते हैं तू कर नहीं सकता, तेरे से हो नहीं सकता, तेरे में ये स्किल सेट नहीं है, तो उन लोगों से दूर रहना है। और संगत किसकी करनी है? पॉजिटिव लोगों की। जो लोग आपको होप देते हैं, तू कर सकता है, तेरे से हो जाएगा, तू जिंदगी में जीतने के लिए पैदा हुआ है, उन लोगों की संगत करनी है। आपके कान और लोगों की बातों के अंदर फिल्टर लग जाना चाहिए। कुछ भी आपके अंदर नहीं जाना चाहिए ऐसा जो आपके लिए ठीक नहीं है। आपका बिलीफ जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए अपने आप को लेके कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। देखिए मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत सारे हम सब लोग चल के सक्सेसफुल हुए हैं, और ये प्रूवन है। अगर एक हो सकता है तो हजारों हो सकते हैं। इसमें तो हजारों हो चुके हैं। मोदी केयर में तो बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां ले ली हैं, बहुत सारे लोगों ने घर ले लिए हैं। तो इतने सारे लोगों ने इतना कुछ ले लिया है, तो हर इंसान इसमें सक्सेसफुल हो सकता है। आपको मैंने बताया ना, लॉ ऑफ अबंडेंस, सबके लिए सब कुछ है अगर आपको लेना आता है तो। मोदी केयर में सबके लिए सब कुछ है। BMW, मर्सिडीज, हर कंसल्टेंट के लिए। हर कंसल्टेंट जब इन हाथों से काम करेगा, पागलों की तरह काम करेगा, मोदी केयर को अपनी प्रायोरिटी में रखेगा, तो हर वो जो चीज चाहोगे आप वो आपको मिल जाएगी। सक्सेस के लिए ना 4 पिलर्स होते हैं। देखिए, पहला तो आपकी कंपनी मोदी केयर। कंपनी पे हमें डाउट नहीं है, कब से शुरू हुई है, इतने करोड़पति बना दिए, इतने लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला दी, इतने लोगों को गाड़ियां दिला दी, इतने लोगों को घर दिला दिए, इतने लोगों के इतने बड़े बड़े चेक आ रहे हैं। हम जैसे लोग इतने सारे फॉरेन टूर्स ले आए जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दुबई, टर्की, रशिया, मलेशिया, मैं तो दिल्ली से आगे नहीं गई थी। तो मोदी केयर ने कितना कुछ कर दिया। कंपनी पे शक नहीं है, कंपनी बढ़िया है, समीर मोदी जी का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो मतलब कंपनी बड़ी, पहला पिलर स्ट्रॉन्ग है। दूसरा पिलर हमारे प्रोडक्ट हमारी जान है। हमारे प्रोडक्ट्स के इतने बड़े बड़े टेस्टिमोनियल्स हैं। हमारे प्रोडक्ट बोलते हैं, हमारे प्रोडक्टों की लोग पूजा करते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स का तो मतलब मुकाबला ही नहीं है मार्केट में। हर वो प्रोडक्ट अपने आप में ही एक मिरेकल है। सेकंड पिलर स्ट्रॉन्ग है। थर्ड पिलर सिस्टम, आपके अपलाइन। अगर सिस्टम पे भी देखो, SPBM सिस्टम है हमारा, उस पे सारी ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, इतने इतने बढ़िया ट्रेनर्स हमें मीटिंग्स देते हैं। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कंपनी की तरफ से आपको एम्पावर करने के लिए। और अपलाइंस देखो, सक्सेसफुल अपलाइंस हैं, उन्होंने करके दिखाया, आपको करके बताया कि हाँ हो सकता है, मैंने किया है, तू कर ले, मैं कामयाब हो गया हूं, तुम कामयाब हो सकते हो। आपका हाथ पकड़ के आगे लेके जाने के लिए आपके अपलाइंस आपके साथ हैं। और चौथा पिलर कौन सा बचता है? आप। अभी 3 पिलर स्ट्रॉन्ग हैं, जिसका चौथा पिलर भी स्ट्रॉन्ग होगा, फोर्थ पिलर भी स्ट्रॉन्ग होगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी इंट्रोस्पेक्ट करिए, क्या आप वो काम कर रहे हो जो करना चाहिए? क्या आप में वो कमिटमेंट है? क्या आप अपने आप को सक्सेसफुल देख रहे हो? क्या आप रोज डेमो कर रहे हो? क्या रोज प्लान कर रहे हो? ये सारी चीजें अगर आप देखते हो अपने आप में, देखिए यहाँ पे मोदी केयर में कोई किसी का बॉस नहीं है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें चेक करना है। अगर आपके सपने हैं तो आपने पूरा करना है, तो आपने ही अपने सपनों पे पहरा देना है। कहीं पे गलती नहीं होनी चाहिए। आप बैठिए,
आप देखिए क्या क्या जो सिस्टम कहता है क्या मैं वो करता हूँ, जो अप्लायंस कह रही है या जो मुझे फॉलो करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। अगर आपको मैं अपने बारे में बताऊं तो हमारी जो सक्सेस है ना उसका एक ही सीक्रेट है, जो कंपनी ने बोला वो हमने किया, जो हमारे एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन ने बोला, सुरेखा जी ने बोला, हमने वो किया। हमने कभी भी डाउट नहीं किया ना अपने आप पे, ना कंपनी पे, ना अप्लायंस पे, ना सिस्टम पे। हमने सिर्फ हम सिर्फ एक लैब में चलते गए और हमने हर वो चीज पाई जो हमने चाही। आपको भी वही करना होगा। आपको ना कुछ देर के लिए सबमिट कर देना होगा जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते हो। अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को सबमिट कर दीजिए, जैसा जैसा वो बोलते हैं वैसा वैसा करिए, क्योंकि आपका अपलाइन जो है ना वो आपके लिए आपसे भी बढ़िया सोच सकता है। क्योंकि मुझे तो यही लगता है मेरे अपलाइन ने मेरे लिए मेरे से भी बढ़िया सोचा, और जो जो उन्होंने हमें बोला वो हमें मिला। आपने अपने आप पे, जो आपका फोर्थ पिलर है, आप अपने आप पे डाउट नहीं करना। हो सकता है आपने अपने लिए कुछ बिलीफ सेट कर लिए हो कि मेरे से हो नहीं सकता, कोई पास्ट के सर्कमस्टेंसेस को लेके, पास्ट के एक्सपीरियंस को लेके, जैसी आपकी अपब्रिंगिंग हुई है कि मैं शायद इतना पैसा कमा नहीं सकता। तो जिस दिन आप अपने लिए बिलीफ सेट कर देते हो उस दिन आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हो। आपका जो माइंड है ना वही आपका सबसे बड़ा दोस्त है और वही आपका दुश्मन है। तो आपने इसको दुश्मन नहीं बनने देना, दोस्त बनाना है। आपने अपना जो बिलीफ है ना, लिमिटिंग बिलीफ नहीं, अपने लिए कोई बिलीफ ऐसा सेट नहीं करना है, राइट। और आपने ना मतलब हर वो चीज, अगर मुनीश चोपड़ा, पूजा चोपड़ा ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं, अगर सुरेखा मैम ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं। भगवान ने सबको सेम दिमाग, दो हाथ, सब कुछ उस तरीके से देके भेजा है जैसे हर इंसान के लिए हर चीज बराबर है। धूप बराबर है, हवा बराबर है, पानी बराबर है, हर चीज बराबर है। हम सृष्टि को अपनी इन आंखों से ऐसे ही देख सकते हैं, सारे एक बराबर, हर एक के लिए। नेचर ने तो कुछ भी ऊपर नीचे नहीं किया। तो अगर एक इंसान मर्सिडीज BMW ले सकता है तो दूसरा क्यों नहीं। अगर हम ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं। अगर बहुत सारे लोग ले सकते हैं तो और सारे लोग क्यों नहीं। ये आपने हमेशा अपने दिमाग में यही फिट करना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। और हर वो चीज जो मोदी केयर में बाकी जो सक्सेसफुल लोगों ने अचीव करी है तो मैं कर सकता हूँ। मगर उसके लिए आपको अपने बिलीव्स को जो है ना उसको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा, अपने सपनों पे बिलीव करना पड़ेगा, अपने लिए सपने लिखने होंगे। जिन लोगों के सपने होते हैं वही सच होते हैं। तो अपने लिए सपने लिखिए। 2023 में आपने कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या आपको चाहिए मोदी केयर से, कितना आपका चेक होना चाहिए। आपने अपने आप को विजुअलाइज करना है, कैसी ड्रेस पहनी होगी जब आपका चेक आएगा, जो आपका टाइटल होगा और जब आपको टोकन ऑफ लव आपकी अपलाइन दे रही होगी स्टेज पे, वो जो हार है उसकी खुशबू को, उस फूलों की खुशबू को महसूस करना है। और जो स्पीच आप दोगे वो रिकॉर्ड करके रखिए अपने पास, अपने मोबाइल पे वो स्पीच जरूर रिकॉर्ड कर लीजिए। और जिस दिन आपका मन ना करे प्लान करने को, जिस दिन आपका मन ना करे डेमो करने को, वो सुनना शुरू कर दीजिए। और अपने आप को हमेशा सक्सेसफुल देखिए अपने मन की आंखों से। जिस दिन आप अपने आप को सक्सेसफुल देखना शुरू कर दोगे तो बाहर हो जाएगा। अपने आप में बदलाव करिए अपनी आदतों में बदलाव करिए। जैसे कई लोग लेट उठते हैं फील्ड में जाने से, कई लोगों को लगता है कि फोन भारी लगना शुरू हो जाता है, कॉलिंग के लिए डर लगता है। तो अपने फियर से जीतिए। आप में ये फियर नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, फेलियर का डर नहीं होना चाहिए। हमेशा दिमाग से ये सारी चीजें बाहर निकाल दीजिए। एक रॉ जैसे हमने किया था, मैं सॉफ्टवेयर लाइन से थी। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो सॉफ्टवेयर लाइन से थी। तो मेरे मदर मुझे बोलते थे स्टार्टिंग में कि डिफरेंट टाइप के काम में आप चले गए हो, नेटवर्क मार्केटिंग में चले गए हो। तो हमने फिल्टर लगा दिए, हमने सुना ही नहीं उनकी बात को। हमने हर वो चीज जो हमें चाहिए थी उसी को ही सुना। और आज मेरे मदर ही मुझे बोलते हैं, जब मैं जैगुआर चलाती हूँ तो उन्होंने बोलते हैं कि हम पे प्राउड फील करते हैं। तो आपने वो सारी चीजें अपने दिमाग को वही सिग्नल देने हैं जो आपको चाहिए है।
अगर आप ये कर लोगे तो मुझे ये लगता है कि हमने ये किया था तो हम सक्सेसफुल हो गए, तो जो लोग ये कर लेंगे वो भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। अभी ये चौथा पिलर जिस दिन स्ट्रांग हो गया ना, उस दिन काम बन जाएगा। तो आपने अपने आप पे काम करना है, अपनी हैबिट्स पे काम करना है। जो हैबिट्स आपको पीछे लेके जाती हैं, उन हैबिट्स को रोकना है, उनको अपनी जिंदगी से निकाल देना है। टाल मटोल की आदत को अपनी जिंदगी से बाहर कर दीजिए। आज का काम कल, कल का काम परसों, इस सब को पीछे कर दीजिए। और हमें ना एक चीज पता चल गई थी कि हमारी जिंदगी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें ये पता चल गया था ना किसी हमनशी से निकलेगा, ना किसी हमनुमा से निकलेगा। ये हमारे पाँव का कांटा है, ये हम ही से निकलेगा। ये हमारे एफर्ट्स ही हैं जो हमें आगे लेके जाएंगे। बच्चे मेरे हैं, फैमिली मेरी है, और काम भी तो मुझे ही करना है। अगर एंजॉय खुद करना है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, अपने हिस्से का पेन खुद लेना पड़ेगा। काम करने से कभी भी घबराना नहीं है। जो लोग काम करते हैं ना, कहते हैं हम अपनी किस्मत के क्रिएटर हैं, हम अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर हैं। हमें वही कर्म करने हैं जो हमें आगे लेके जाएंगे। और कर्म जो है ना, वो अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। अगर आप अच्छा कर्म करते हो तो आपको वैसा ही मिलता है। तो हमने कर्म ही वो किए जो मोदी केयर में हमारी सक्सेस के लिए जरूरी थे। जो हमें बताया गया ना, जो हमारी अपलाइन ने हमें बता दिया, आपको डेमो करना है, आपको प्लान करना है, आपको लोगों से बात करनी है, आपको आपके प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, हर वो चीज हमने वो करनी शुरू कर दी। हमें नहीं आती थी, हमने सीखी, हमने हर वो चीज सीखी जो हमें आगे लेके जा सकती थी। तो आप लोगों को यही बोलूंगी, कर्म पे बिलीव करिए, कर्म प्रधान बन जाइए, किस्मत अपने आप बदल जाएगी। और अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जिम्मेदारी तरीका ढूंढ लेती है। अगर आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं, आप अपने मोदी केयर में आगे जाने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप आगे बढ़ जाओगे। अगर जिम्मेदारी नहीं लेते तो कुछ लोग फिर बहाने भी कामयाब होने के बहाने भी ढूंढ लेते हैं। तो बहाने नहीं, हमें काम करने के हर वो तरीका, हर अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ माइंडसेट रखना है कि मैं कैसे आगे जाऊं। जब भी आप किसी भी मीटिंग में जाओ, वहां पे कोई भी सक्सेसफुल स्पीकर आके बोल रहा है, तो आप उसको देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाने चाहिए। आपको फील होना चाहिए कि मैं हूँ। आप अगर ऐसे माइंडसेट के साथ, इतनी कमिटमेंट से, इतनी शिद्दत से काम करोगे मोदी केयर में, तो मुझे ये लगता है कि जो हमें मिला है, जो हमारा आज है, वो आपका आने वाला आज हो सकता है। और आप लोगों को यही कहूँगी, टिक के लगे रहिए, मेहनत से काम करिए और लगातार काम करिए। ऐसे नहीं कि हफ्ते में 2 दिन काम कर दिया और 4 दिन की छुट्टी ले ली। रोज काम करिए, चाहे 2 घंटे करिए। कंसिस्टेंस, परसिस्टेंस, एफर्ट लगाइए रोज। और अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जिसके लिए काम करना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए। मैंने तो अपने बच्चों की फोटो लगा रखी थी। जिस दिन काम करने का मन नहीं करता था तो वो देख लेती थी कि इनके लिए करना है। तो आप अपना रीजन ढूंढिए, अपनी वाई ढूंढिए कि आपको क्या करना है।